अब देखते हैं आगे और क्या। हमने आपको कल या परसों ही बताया था कि घाटी में, कश्मीर घाटी में बर्फ़ गिरने वाली है, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बर्फ़ गिरेगी, ज़बरदस्त बर्फबारी हो सकती है, तो बच के रहिए, है ना। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर लमखागा के पास के इलाके में बर्फबारी हुई। केदार विनोद जी धन्यवाद। जो लोग वहाँ ट्रैकिंग के लिए गए थे वे अचानक बर्फबारी में फंस गए। हमें सूचना मिली कि 11 लोग लापता हैं। हमारी टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में चला रही है। आज सुबह वहाँ 2 शव बरामद हुए। चलिए साहब, आईटीबीपी की चीफ, तो भाई 2 लोग के शव बरामद हो चुके, 11 लोग लापता, लगभग 11 ही निपट गए होंगे, 2 मिले हैं, अभी 9 बाकी हैं। तो भैया बताया तो था कि मत चक्कर में पड़ो, इस लाइव पे बताया तो था। काश ये लाइव देख लिया होता तो शायद आपकी जान नहीं जाती। लगातार हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लगातार आपको बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग समझने का नाम ही नहीं ले रहे, कुछ लोग समझना ही नहीं चाहते हैं। ये स्थिति है। ऑल 11 डाइट, चलिए न्यूज़ आ गई है इनके पास में अब तक, तो ये स्थिति है साहब। इसलिए बहुत आवश्यक है कि न्यूज़ को देखा करें, उसे समझा करें और उसी हिसाब से एक्ट किया करें, तो बहुत दिक्कत होती है। चलिए, हमने एक न्यूज़ और दिखाई थी आपको। क्या दिखाया था हमने? एक न्यूज़, वो भी देख लेते हैं। हमने आपको एक टनल दिखाई थी चीन सीमा पर। चीन सीमा पर हमने आपको एक टनल, ये टनल दिखाई थी। अरुणाचल में बन रही है ये टनल, और ये इसलिए बन रही है ऑल वेदर स्मूथ पैसेज वेपनरी और ट्रूप्स के लिए, ठीक है ना, कि वहाँ पर जो है आना जाना हो सके, ठीक है। ये टनल लगभग बनकर तैयार है। 2022 में ये टनल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसमें सेना का मूवमेंट, सेना के हथियारों का मूवमेंट, सब कुछ शुरू हो जाएगा। ये टनल भी बहुत फास्ट बनी, बहुत तेज़ी के साथ बनी, यही हमने आपको लाइव में दिखाया था। आज इस चीज़ को बाकी लोगों ने कवर किया, आज इस चीज़ को 22 अक्टूबर को 4:24 पर बाकी लोगों ने कवर किया, जिसको हमने आपको पहले दिखाया था, ठीक है ना। तो चलिए, थोड़ी देर सही है, लेकिन न्यूज़ सही है, तो बाकियों ने कवर किया। हमको इस बात की खुशी है कि बाकी लोगों ने इसको कवर किया, इस मुद्दे को लेकर आए। हालांकि हम बहुत कम उसकी बताते हैं, हमारे से कई स्टेप्स ज़्यादा इन्होंने बता रखा है, जिसकी की आवश्यकता नहीं थी। लोकेशन वगैरह तमाम सारी चीज़ें, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, तो वो चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी बताया उन्होंने। हम उस चीज़ को नहीं बताते, हम सिर्फ उतना ही बताते हैं जितना कि आधिकारिक बयान सरकार का या सेना का आता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गई। अब बात हो रही किस चीज़ की? टनल की। कहाँ पर हो रही है? अरुणाचल प्रदेश में। चीन के बिल्कुल मुंह पर जाकर बैठने की तैयारी। और क्या क्या हो रहा है, आइए देखें। सेना पूरी तरह तैयार है। एलएसी के करीब भारतीय सेना ने रॉकेट लॉन्चर्स की तैनाती भी कर दी है। इनमें मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, पिनाका और स्मर्च है। इनका इस्तेमाल दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमलों के लिए किया जाता है। इनकी मारक क्षमता इतनी सटीक और इतनी तेज होती है कि दुश्मनों को संभलने तक का मौका नहीं मिलता है। पिनाका भारत का अपना बनाया हुआ स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर है, जबकि स्मर्च रूस से लिया गया रॉकेट लॉन्चर है। तस्वीर आपके सामने है। पिनाका की मारक क्षमता जबरदस्त, सिर्फ 44 सेकंड में पिनाका MBRL 12 रॉकेट फायर कर देता है और इसकी रेंज लगभग 35 किलोमीटर की होती है। वहीं अगर रूसी स्मर्च की बात करें तो ये 40 सेकंड में 12 रॉकेट फायर करता है, इसकी रेंज 90 किलोमीटर होती है। तो साहब सेकंड्स में 1 दर्जन रॉकेट खटाखट। रूसी भी लगा दिए, भारतीय पिनाका भी लगा दिए। भारतीय 35 किलोमीटर जाएगा, रूसी 90 किलोमीटर जाएगा, दोनों लगा दिए, दोनों डिप्लॉय कर दिए। किधर कर दिए? अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर। अच्छा, तो टनल कहाँ बनाया? अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर। तो चल क्या रहा है भाई? चल क्या रहा है अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर? क्या हो रहा है? चाइना बहुत परेशान है इसको लेकर। चाइना को समझ में नहीं आ रहा वो क्या रिएक्ट करे। अगर वो रिएक्ट कुछ भी करता तो सीधी सी बात है, भारत भी बोलेगा भाई तुम पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लो, तुमने कितने डिप्लॉयमेंट कर रखे हैं। लेकिन भारत का डिप्लॉयमेंट धीरे धीरे, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट अब बढ़ता चला जा रहा है, और अब जो है ये एक चिंता का विषय हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत कुछ करेगा? डेफिनेटली, देखने में तो ऐसे ही लग रहा है कि इतने सारा जो चीज़ें हैं वो सजाने के लिए तो डेफिनेटली नहीं दी गई है। दूसरी बात, कब तक करेगा? तब तक करेगा जब तक ये टनल्स कंप्लीट नहीं हो जाती हैं। उससे पहले करना नुकसान का सौदा है, तो उसके बाद ही करेंगे। बट ऑब्वियस है, भारत को भी इतना मालूम है कि इसके बाद ही करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो क्या अब भारत और चाइना का युद्ध होगा? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन डिप्लॉयमेंट तो दोनों तरफ से बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट है। आज तक का सबसे ज़्यादा डिप्लॉयमेंट भारत ने किया है। चाइना तो पहले भी कई बार कर चुका है, लेकिन भारत ने अब तक का सबसे ज़्यादा हैवी डिप्लॉयमेंट जो है भारत ने चीन से सटी सीमा जितनी भी है उस पर कर रखा है। तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ आपको बड़ी खबर मिले। तो चलिए, सिर्फ इतना नहीं है, और भी देख लीजिए साहब। अभ्यास, हीट टेक्नोलॉजी पे चलने वाले अभ्यास, इसका भी आज सफल टेस्टिंग हो गई। अब ये क्या है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल है ये। इसको उड़ाया जाता है। इसको क्यों उड़ाया जाता है? इसको इसलिए उड़ाया जाता है कि ताकि आपकी जो मिसाइल सिस्टम है उनको टेस्ट करने के लिए कि वो इसको मार गिरा सकते हैं या नहीं, समय पर गिरा सकते हैं कि नहीं। तो वो लिक्विड इंजन, डबल टर्बाइन इसके अंदर इंजन लगा होता है, बहुत फास्ट होता है, काफ़ी फास्ट एंड फ्यूरियस होता है, छोटा सा होता है, और टेस्टिंग के लिए काम आता है कि आपने मिसाइल बनाई, तमाम सारे जो आपने बनाए उपकरण, उनको टेस्ट करने के लिए कि ये सही काम कर रहे हैं नहीं, तब ये अभ्यास काम आता है। त्रिपुरा कहते लद्दाख से दिल्ली नज़दीक, अरुणाचल से बीजिंग। ठीक है, तो इसकी भी टेस्टिंग चल रही है। तो फिर आखिर हो क्या रहा है? चल क्या रहा है भारत में?
कुछ लोग बोलेंगे बस यही करा लो, आप लोग युद्ध करा लो, हथियार खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो, कोई ढंग का काम तो होता नहीं है। क्या बोले, युद्ध करा लो का आरोप लगाने वाले लोग बड़े भूखे होते हैं, उनको बड़ा जो है खाने को चाहिए होता, तो उनके खाने का इंतजाम भी हो रहा भैया। सिर्फ युद्ध नहीं करा रही है सरकार, सिर्फ एक फ्रंट पे नहीं, हर फ्रंट पे आलू भेजा जा रहा है, ये आलू जा रहा है मुरादाबाद से, पूर्वोत्तर सीमांत इसको लेके जा रही है बिहारा स्टेशन के लिए, और थोड़ा बहुत नहीं 284 टन आलू जा रहा है साहब, 284 टन। तो जो लोग ये सोचते हैं कि ये सेना ये जो सरकार है सिर्फ लड़ाई झगड़े की बात कर रही है, फलान बात कर रही है, तो भाई ये भी देख लें, लड़ाई झगड़े की नहीं, सब तरह की बात हो रही है यहाँ, तो सब तरह की लड़ाई झगड़े से लेके आपके थाली में आपकी सब्जी प्रॉपर पहुँच जाए उस तक की तैयारी हो रही है ना। US आर मर्जिंग विद इंडिया फॉर वॉर प्रैक्टिस, दिस इज इंडिया इन 2021 नॉट 1962। जमीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है मनीष जी, मिश्रा जी सॉरी, पिछले में और इस भारत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है, चैनल आपको बताते नहीं, हम आपको जो हो सकता है थोड़ा बहुत वो बता देते हैं। कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना।